नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पोस्ट फेज 13 का जो एग्जाम 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में हुआ था, इससे तो आप वाकिफ ही होंगे और भला हो क्यों ना, क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम में दोस्तों भारी भरकम टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले थे। काफ़ी ज़्यादा इरेगुलरिटी बरती गई थी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम था वो एंड टाइम पे जा करके कैंसिल कर दिया गया। जब वो सेंटर पे पहुंचे, पहले तो उनका जो सेंटर है उनके होम से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दूर दे दिया गया। यहाँ पे बच्चे इतने पैसा खर्च करके ट्रेन में धक्का मुक्की के बाद वहाँ पे पहुंचे भी, और बहुत सारे सेंटर पे एक बैनर लगा दिया गया यहाँ पे कि आपका आज का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया दोस्तों। तो बहुत सारे शिफ्ट में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिली यहाँ पे, और साथ में बच्चों के साथ मारपीट भी किया गया था। और बाकायदा जहाँ पे एग्ज़ाम हो पाया दोस्तों, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिला था। यहाँ पे उनका जो मॉनिटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जा रहा था। उनका जो माउस था दोस्तों, उसका जो स्क्रॉलर था वो सही से काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे जो पैसेज वगैरह था वो बच्चे सही से पढ़ नहीं पाए, ऑप्शन को टिक नहीं लगा पाए, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिला था। और जब बच्चे यहाँ पे कह लीजिए कि आवाज़ उठाने लगे, तो बाकायदा जो सेंटर्स के मैनेजमेंट वाला टीम है उनके साथ मारपीट भी करी थी यहाँ पे। इसके बाद देखने को मिला यहाँ पे कि दिल्ली के जंतर मंतर में, रामलीला मैदान में यहाँ पे स्टूडेंट का एक भारी भरकम जो नंबर है दोस्तों, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पे। और बहुत सारे जो ऑनलाइन कोचिंग्स के टीचर्स है, जैसे कि राकेश यादव सर हो गए, अभिनय सर हो गए, यहाँ पे नीतू मैम हो गई, ये सब तमाम जो टीचर्स यहाँ पे और बच्चे ने दिल्ली के अंदर एक भारी भरकम प्रोटेस्ट को अंजाम दिया दोस्तों यहाँ पे, जिसके दबाव में आकर के फाइनली एसएससी जो है उन्होंने यहाँ पे मन बनाया। सबसे पहले तो ये लोग टाल रहे थे, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टेक्निकल ग्लिचेज हुआ ही नहीं है, लेकिन जब इतना भारी भरकम प्रोटेस्ट हुआ, पूरा ये नेशनल इशू बन गया दोस्तों यहाँ पे, उसके बाद एसएससी को झुकना पड़ा और उन्होंने पर्टिकुलरली 59,500 बच्चों का यहाँ पे, जिनका एग्जाम सही से नहीं हो पाया था, जो बच्चे प्रीवियस एग्जाम्स में अफेक्टेड हो गए थे यहाँ पे, उनके लिए री एग्जाम्स कंडक्ट कराने का फैसला किया। और वो एग्जाम आज ही के दिन हुआ दोस्तों, 29 अगस्त को हुआ। तो आज की इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो 60,000 बच्चों के लिए एसएससी ने दोबारा एग्जाम रखा दोस्तों, री एग्जाम्स रखा, आखिर क्या वो स्मूथली तरीके से कंडक्ट हो पाया, बच्चों का रिएक्शन क्या रहा है इसमें, और साथ में जिस प्रकार का प्रॉब्लम पहले देखने को मिला, क्या इसमें सुधार आ पाया है, या फिर एसएससी जो है वो गलतियां सुधार नहीं पाई है, उसको एक बार फिर से रिपीट करिए दोस्तों। तो अभी तक आपने बैकग्राउंड जाना है यहाँ पे कि 24 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में जो एग्जाम हुआ था उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिला था यहाँ पे, और कई सेंटर्स के जो बच्चे थे वो एग्जाम्स नहीं दे पाए थे दोस्तों, या फिर टेक्निकल ग्लिच के कारण यहाँ पे उनका एग्जाम ठीक से गया नहीं यहाँ पे, तो उनके लिए री एग्जाम्स यहाँ पे होल्ड किया गया, जो कि आज के दिन हुआ यहाँ पे। और आपको बता दें कि 29 अगस्त आज के दिन उनका एग्जाम तो हुआ, लेकिन जो एडमिट कार्ड इशू किया गया दोस्तों, वो महज 3 दिन पहले ही किया गया, 26 अगस्त को किया गया यहाँ पे। और बच्चों का कंप्लेन है कि उन बच्चों को भी ईमेल के थ्रू मैसेज आया है या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को बोला गया, जिनका सेंटर पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था यहाँ पे। वो बच्चे पहले एग्जाम में ठीक से एग्जाम दे करके वो निश्चिंत है कि उनका तो री एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, उनका एग्जाम अच्छा गया तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन वो देख करके अपना बाकायदा ईमेल का इनबॉक्स वो हैरान और परेशान रह गए यहाँ पे कि उनको भी री एग्जाम्स के लिए बुला दिया गया यहाँ पे, और जिस सेंटर पे एग्जाम ठीक नहीं गए उन बच्चों को यहाँ पे री एग्जाम लिया नहीं गया यहाँ पे, और जिनका ठीक गया था उनको भी यहाँ पे दोबारा से ईमेल भेज करके एडमिट कार्ड भेज दिया गया यहाँ पे कि आपको एग्जाम के लिए अपीयर होना है। तो बच्चे का प्रिपरेशन जो है अब दोबारा हो नहीं पाया था दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी कंप्लेन यहाँ पे है कि महज हमें 3 दिन ही पहले बताया गया कि हमारा एग्जाम यहाँ पे। तो पहला इशू तो ये आता है बच्चों का। और क्या कंप्लेन है यहाँ पे, तो उनका कहना है कि रीजनिंग्स के 2-3 क्वेश्चन, मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन जो है वो गलत है दोस्तों यहाँ पे। और बाकायदा जो सेंटर्स यहाँ पे है, आपको पता ही होगा यहाँ पे कि बैग रखने का 30 रुपया हो गया। तो आप जब महज 60,000 बच्चों के लिए ही एग्जाम करा रहे हो यहाँ पे, और इसको 3 शिफ्ट में रखा गया दोस्तों ताकि अफेक्टेड बच्चे को एकोमोडेट किया जा सके यहाँ पे, तो महज 60,000 बच्चों के लिए भी आप एक तरीके से कहिए कि इनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं कर पाए कि सारी सुविधाएं वगैरह हो, उसके लिए भी वहाँ पे एक बिजनेस देखने को मिला यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, और साथ में जो सीजीएल का यहाँ पे एग्जाम है, जो ग्रेजुएट लेवल का होता है एसएससी का, यहाँ पे उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है यहाँ पे, जो कि मिड सितंबर में होगा दोस्तों। तो बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो एसएससी होल्ड री एग्जाम्स फॉर 59,500 कैंडिडेट आफ्टर टेक फेलियर यहाँ पे। तो एक लंबा सा प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला पूरे देश भर में यहाँ पे, और एक नेशनल मुद्दा भी बन गया दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो बच्चों का कंप्लेन यही था कि जून 2025 तक जो एसएससी के अलग अलग जो एग्जाम्स है तो दोस्तों यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल का, ये ग्रेजुएट लेवल का, उसको कंडक्ट कराने का जिम्मेवारी जो था वो यहाँ पे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के जिम्मेवार पे था दोस्तों यहाँ पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। लेकिन उनसे बाकायदा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ले करके
और दे दिया गया एडुकेटिव टेक्नोलॉजी को यहाँ पे, और एडुकेटिव टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी 3 राज्यों के अंदर ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है कि वो लोग सही से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाते हैं। इसके बावजूद भी जो एसएससी है उन्होंने यहाँ पे किसको दे दिया, तो एडुकेटिव को दे दिया, और एडुकेटिव जो सही से एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा पाई, इसके कारण बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे परेशानी झेलना पड़ा दोस्तों यहाँ पे, और इसके कारण ही बाकायदा यहाँ पे री एग्जाम्स को रखा गया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो पहला तो आप ये देख लो कि कितने बच्चे अफेक्टेड यहाँ पे काउंटिंग रखा गया एसएससी के द्वारा कि 59,500 बच्चा। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम ठीक भी गया था उनको भी री एग्जाम्स के लिए बुला लिया गया यहाँ पे, लेकिन टोटल जो बच्चे थे 59,500 यहाँ पे हुआ दोस्तों, और 3 शिफ्ट में एग्जाम लिए गए ताकि सही से एकोमोडेट किया जा सके। रीजन फॉर री एग्जाम्स क्या रहा यहाँ पे, तो एक तरीके से मैसिव स्केल पर टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चों का तो एक कहीं कि एडमिट कार्ड काफी कम टाइम जब रह गया था तब रिलीज किया गया, और उसमें जो सेंटर है काफी दूर दे दिया गया, तो बच्चे वहां पे पहुंच नहीं पाए। तो ये सब मिलाकर के जो टोटल बच्चे हो गए वो 60,000 काउंटिंग रखा गया यहाँ पे। जो एग्जाम था वो आज ही के दिन था। कितने शिफ्ट में रखे गए दोस्तों, तो 3 शिफ्ट में रखे गए यहाँ पे। और प्रीवियस एग्जाम जो एजेंसी थी यहाँ पे जून 2025 तक वो टीसीएस थी, और टीसीएस कहीं ना कहीं ठीक से करवा लेती थी, उतना बढ़िया नहीं करवा पाती थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी इतना मैसिव प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलता था दोस्तों। और जो करंट एग्जाम एजेंसी यहाँ पे वो एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजी यहाँ पे, जो कि जुलाई 2025 से पूरा एसएससी के एग्जाम्स को संभाल रही है। क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक तरीके से अब हैंडल किया जा रहा है इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोवाइडर के द्वारा। यहाँ पे एक और कंप्लेन आया था कि बहुत सारे जो कोचिंग के आपका मॉक टेस्ट वगैरह लगता है वो सब क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो उस पर्टिकुलर जो कोचिंग के बच्चे हैं वो तो सही से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन और जो कहीं पढ़ रहे हैं वो भला कैसे कर पाएंगे, एक प्रॉब्लम यहाँ पे भी देखने को मिला। लेकिन इस बार भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत पकड़े गए हैं, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। न्यू सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा तब्दीलियां की गई है कि अब आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया गया, साथ में नॉर्मलाइजेशन किया गया, और साथ में जो बच्चों का लाइव मॉनिटरिंग है उसको थोड़ा सा इस बार यहाँ पे स्ट्रिक्ट रखा गया दोस्तों यहाँ पे। और आईटी इंटीग्रेशन पार्टनर के रूप में यहाँ पे CDAC को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। CDAC अगर जो आप देखो तो ये हो जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग, ताकि इस बार यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेज यहाँ पे देखने को नहीं मिल सके दोस्तों, जो कि यहाँ पे एडुकेटिव के कारण यहाँ पे देखने को मिला था यहाँ पे। और साथ में अगर जो हम एसएससी का ही एक और एग्जाम देखे CGL का यहाँ पे है ना, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जो कि 13 अगस्त को होने वाला था दोस्तों, लेकिन इसको पोस्टपोन करके अब मिड सितंबर को कर दिया गया है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने जाना कि क्या वजह रहा यहाँ पे, और बच्चों का इस बार भी यहाँ पे क्या क्या कंप्लेन आया है, और साथ में बहुत बच्चों का ये भी कहना है यहाँ पे कि जो एसएससी है वो सुधरने का बिल्कुल यहाँ पे नाम ले नहीं रही है दोस्तों। यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रह ही जाता है यहाँ पे। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑन August 29 कंडक्टेड अ स्पेशल री एग्जामिनेशन फॉर 59,500। तो आप मोटा मोटी पकड़ के चलो 60,000 बच्चों का री एग्जाम यहाँ पे रखा गया था। किसके कारण हुआ, तो टेक्निकल ग्लिचेज के कारण यहाँ पे हुआ। द री एग्जाम वाज हेल्ड इन 3 शिफ्ट टू एकोमोडेट ऑल अफेक्टेड एस्पिरेंट। द अर्लियर एग्जाम वर हेल्ड बिटवीन 24 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त हुआ, जिसमें कई सारे शिफ्ट के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिला था, बट फेस्ड वाइड स्प्रेड टेक्निकल इशू दैट इंपैक्टेड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो इतने सारे बच्चों के साथ यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेज देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे जो है उस पर्टिकुलर एग्जाम से अफेक्टेड रह गए। तो दोस्तों बहुत सारे सेंटर पे पहुंचे तो वहाँ पे सेंटर पे बैनर में लिखा था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ पे दोबारा से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने डिटेल एनालिसिस करी एग्जाम्स लॉग का, ताकि री एग्जाम्स किया जा सके, और फाइनली आज के दिन इसको कंडक्ट किया गया यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे बच्चों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है कि बहुत हद तक एसएससी ने सुधार किया है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि इस बार महज 60,000 बच्चों के लिए ही एग्जाम हुआ था। जब यहाँ पे 5-10 लाख बच्चों के लिए होगा तो बाकायदा जो सॉफ्टवेयर पर जब लोड बढ़ता है दोस्तों तो सर्वर फेल हो जाता है यहाँ पे। इस बार उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन एसएससी को इतना ज़्यादा अब कह लीजिए कि रोबस्ट बनने की ज़रूरत है यहाँ पे है। और साथ में जो भी इनका एग्जाम एजेंसी होता है कि आप बड़े नंबर में जब कैंडिडेट एग्जाम के लिए आए तो भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से उनको आसानी से हैंडल कर सके। यहाँ पे इतने ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेज नहीं देखने को मिले यहाँ पे। अब कुछ बच्चों का इस बार भी यहाँ पे आया है कि 4-5 मिनट के लिए उनका सर्वर चला गया, या फिर 1-2 बार टेक्निकल ग्लिचेज इस बार भी देखने को मिला, लेकिन जिस स्केल पर पिछली बार हुआ था उतना देखने को नहीं मिला। फॉलोइंग लार्ज स्केल प्रोटेस्ट बाय एस्पिरेंट। तो आपने जाना कि जिन बच्चों का एग्जाम अफेक्टेड रहा था और उनके साथ बहुत सारे उनकी हमदर्दी के साथ बहुत सारे बच्चे ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया, और जो कोचिंग इंडस्ट्री के जो टीचर्स यहाँ पे हैं ऑनलाइन वाले वो सभी मिलकर आए दोस्तों यहाँ पे, और भारी भरकम प्रोटेस्ट देखने को मिला। बहुत सारे टीचर्स को डिटेन कर लिया गया जंतर मंतर से यहाँ पे, एक टीचर्स का तो हाथ भी तोड़ दिया गया था यहाँ पे। एसएससी अनाउंस अ री एग्जाम फॉर द इंपैक्टेड कैंडिडेट। ओवर 1000
इंडिविजुअल गैदर एट द प्रोटेस्ट साइट, यहाँ पे जंतर मंतर ले लो, जो आपका रामलीला मैदान है, वहाँ पे हजारों की संख्या में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, कई दिनों तक प्रोटेस्ट किया। तब जाकर एसएससी जो है अपनी गलती को स्वीकार करी और उन्होंने एक तरीके से कंफर्म किया कि हाँ हम री एग्जाम्स लेंगे दोस्तों यहाँ पे। और लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यही पे रहा कि महज 3 दिन पहले ही उन बच्चों को ईमेल के थ्रू उनका एडमिट कार्ड भेजा गया दोस्तों यहाँ पे। तो बच्चे बहुत सारे जो है वो रेडी नहीं हो पाए सही से, यहाँ पे एग्जाम का प्रिपरेशन उनका नहीं हो पाया और बहुत सारे बच्चे जो कंफर्म थे उनको भी एक तरीके से फिर से बुला लिया गया दोस्तों। द एसएससी ऑल्सो पोस्टपोन द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन किया गया, जो कि 13 अगस्त को होने वाला था दोस्तों यहाँ पे, है ना। और बाकायदा इनका क्या कहना है कि अब मिड सितंबर में करेंगे, एक बार हम अच्छे से टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट को सिक्योर कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन मेथड को थोड़ा सा रोबस्ट किया गया, आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड किया गया और साथ में जो प्राइवेट एग्जाम सेंटर्स यहाँ पे होते किसी प्रकार का धांधली ना हो सके, इसकी टाइटर मॉनिटरिंग की गई दोस्तों, लाइव मॉनिटरिंग की गई यहाँ पे। और आपने जाना है यहाँ पे कि जो मेन बवाल मचा था वो एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजी को लेकर के हुआ था दोस्तों, जो कि बिल्कुल भी फेल हो गया था एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में और 3 राज्य में तो इसको ब्लैक लिस्ट भी किया गया है। और साथ में जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया था यहाँ पे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो जून 2025 खत्म होते ही ले लिया गया था दोस्तों। थ्रू एन ओपन टेंडर अ कंप्लायंस विद अ डायरेक्टिव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग क्वेश्चन पेपर हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी एंड हैंडेड ओवर टू द इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोवाइडर। यहाँ पे तो देख सकते हो इन्होंने साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो एग्जाम सेटिंग करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों वो बाकायदा यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनसे सेपरेट किया जा सके। इसीलिए इस बार यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंटेंट प्रोवाइडर ने यहाँ पे एग्जाम सेट किया और साथ में जो अपने सीडेक देखा और आपका एडिक्विटी, इन दोनों ने यहाँ पे मिलकर के एग्जाम्स करवाया यहाँ पे। टू इम्प्रूव एग्जामिनेशन सिक्योरिटी एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस, एसएससी हैज पार्टनर विद द, देख सकते हो कि सिक्योरिटी और टेक्निकल परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि इस बार भी अगर जो एडिक्विटी के सहारे छोड़ दिया जाता तो कुछ भी सुधार देखने को नहीं मिलता। लेकिन चूंकि सीडेक को इस बार इंक्लूड किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग को, तभी एग्जाम जो है थोड़ा स्मूथली हो पाया, थोड़ा बहुत एरर के साथ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो द एसएससी रिस्पांस इंक्लूड बोथ इमीडिएट री एग्जामिनेशन एफर्ट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एमिंग टू इंश्योर फेयर एंड सिक्योर एग्जाम कंडक्ट फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट साइकिल। यहाँ पे लेकिन एसएससी को और ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा यहाँ पे। आगे आने वाले दिनों में जो एग्जाम्स होंगे वो फेयर तरीके से हो सके, सिक्योर हो सके दोस्तों। और इतने सारे बच्चों को यहाँ पे जो कि मिडिल क्लास से बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली इनकम जो है वो काफ़ी कम होता है और आप इतना दूर उनका एग्जाम सेंटर भेज देते हो तो इतने में उनका बहुत सारा पैसा चला जाता है यहाँ पे। और साथ में वो इतने दूर जाने के बाद भी इतने सारे जो टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिलता है, इससे बच्चों काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर भी उनके ऊपर बढ़ता है दोस्तों। फाइनेंशियली तो बर्नआउट होते ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है यहाँ पे। कितनी बारों पहले कितने सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।